माता कविता। रचनाकार है इसके सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता के माध्यम से भारत जो है गुलामी की बेड़ियों में फंसा था उस समय का वर्णन इस कविता के माध्यम से किए हैं, जब देश में अकाल की स्थिति थी और तब हमारे देश के लोगों को अहिंसा रूपी पाठ को पढ़ा करके देश को आज़ादी दिलाने की बात कह रहे थे। देश में अशिक्षा, भूखमरी और गरीबी, दीनता जो है फैली हुई थी। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा सी उदासनी। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि भारत माता जो है गांव में निवास कर रही है, ग्रामवासी हैं और कहाँ बैठी हैं? खेतों में बैठी है, खेत में पेड़ के नीचे बैठी है। आगे हम कविता में पढ़ेंगे कि भारत माता ग्रामवासी खेतों में फैला है श्यामल, और जब फसल नहीं हो रही है, अन्न नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ की भूमि जो है काली हो गई है, धूल उड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बंजर जमीन में धूल उड़ते हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, जिससे भारत माता बैठी तो उसके आंचल में धूल भरने से आंचल जो है मलिन हो गए हैं। गंगा यमुना में आंसू जल, आंखें दो हैं तो आंसू को गंगा यमुना की धारा के रूप में माना गया है। कि मिट्टी की प्रतिमा से उदासनी, भारत माता जो है पेड़ के नीचे खेत में बैठी हुई, तो उनको ये लग रहा है कि वो सोच रही है कि कैसे मेरे देश की जनता जो है भूख से, अज्ञानता से, अशिक्षा से पीड़ित है। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त के खाने नहीं है, न पहनने के लिए ढंग से वस्त्र नहीं है। इस कविता के माध्यम से बताया गया है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर निरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। कैसे? दैन्य जड़ित है, दीनता से जड़ित है, गरीबी से जकड़े हुए हैं। अपलक नत चितवन, और उस स्थिति को देखते हुए भारत माता जो है अपलक है, एक तक को देख रही, बिना पलक झपकाए हुए देख रही है। अधरों में चिर निरव रोदन, अधर कहते हैं होंठ को, अधर अधर होता है होंठ। आप क्लिष्ट शब्दों को लिखते जाएंगे तो उसे याद होगा कि अधरों में चिर निरव रोदन। हम लोग जब रोते हैं तो मुंह से आवाज करते हैं, तो वैसे ही उनके होठों से निरंतर रोने की आवाज आ रही। किनके? उनके संतान, भारत की जो संतानें हैं उनके होठों से निरंतर रोने की आवाज आ रही है। इन सब को भारत माता जो है बैठे बैठे सोच रही है, बैठे बैठे देख रही है। युग युग के तम से, तम कहते हैं अंधकार को, युग युग के तम से, अंधकार से मन जो है खिन्नित हो गया, विषण्ण हो गया, विषादग्रस्त हो गया है। 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। 30 कोटि संतान नग्नतन, और उस समय भारत की जनसंख्या कितनी है? 30 करोड़ है। तो 30 करोड़ जनसंख्या कैसी है? भूख से व्याकुल है। क्षुधा, ये जो क्षुधा है ना, क्षुधा का अर्थ होता है भूख। तो भारत की जो 30 करोड़ संतानें हैं वो क्या है? अर्धक्षुधित है। उनको कभी खाना मिल रहा है, कभी खाना नहीं मिल रहा है, आधा पेट कभी खा के अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। शोषित है, उनका शोषण हो रहा है। निरस्त्र है, बहुत त्रस्त हो गए हैं। निरस्त्र जन, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। मूढ़ है, उनको कोई सभ्यता का अच्छे बुरे चीजों का ज्ञान नहीं, क्योंकि व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जब उनके पास न रोटी रहेगा, न कपड़े रहेगा, न मकान रहेगा, तो वो मूढ़ रहेगा, उनको सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि आपने पागल को देखा होगा, उसको क्या ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता। उसी प्रकार से मूढ़ है, असभ्य, अशिक्षित है और निर्धन है। जब उनको खाने को नहीं मिला, न पहनने के लिए ढंग से वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे हैं? अशिक्षित है। उनको जब खाने के लिए, न पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगे तो शिक्षा कहाँ से वे प्राप्त करेंगे? नतमस्तक तरुतल निवासिनी, और ऐसी स्थिति को भारत माता जो है नतमस्तक, अर्थात नत मतलब झुकाए हुए, झुके
नतमस्तक अपने सिर को झुका करके भारत माता जो है पेड़ के नीचे बैठी हुई और सोच रही है अपने 30 करोड़ संतान के बारे में। स्वर्ण सस्य पर पद दल लुंठित धरती सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित धर मौन स्मित राहु ग्रसित सरतेन्दु हासिनी। क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण सस्य पर पद दल लुंठित, जिस भूमि में सोने की बालियां लहराती थी, देखे होंगे आप लोगों ने कि जब धान की जो बालियां हैं वो जब खेतों में लहराते हैं तो ऐसे लगता है कि सोने की बालियां जो है लहरा रही है, सोने जो है लगे हुए, ऐसे लगता है धरती में। तो वो धरती जो उदार थी उसका मन भी क्या हो गया है, कुंठाग्रसित हो गया है, लुंठित हो गई है। धरती सा सहिष्णु, जो हर चीजों को सहन करने वाली धरती थी, वो जो धरती उदार थी, हम लोगों को फसल देती थी, हम लोगों को खाना देती थी, वो धरती भी जो है कैसे हो गई है, वो कुंठाग्रसित हो गई है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, क्रंदन, क्रंदन कहते हैं चिड़ियों की जो चहचहाट होती है उसी को कहते हैं क्रंदन। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, जो चिड़ियों की चहचहाट कब होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब फसल लगते हैं, जब फसल पक जाते हैं तो दाने को खाने के लिए चिड़िया आती है। जब फसल ही नहीं है, आकाल की स्थिति है, उस समय कैसे चिड़ियों की चहचहाट भी मौन हो गई है, स्मित हो गई है। राहु ग्रसित शरतेन्दु हासिनी, और ऐसे लगता है कि जब शरद ऋतु में राहु ग्रहण कर लेता है चंद्रमा को, तो उसी प्रकार से हमारी भारत माता है जो ऐसे लग रहा है कि उनको राहु ने ग्रास कर लिया है और वह हंस नहीं पा रही है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन बाष्पाच्छादित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीत प्रकाशिनी। क्या कह रहे हैं कि चिंतित भ्रिकुटी, जब भारत माता भ्रिकुटी को ऐसे भावों को शिकन ला करके चिंता ग्रसित करती है तो क्या होता है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज, पूरे क्षितिज में तिमिर, तिमिर माने भी होता है अंधकार, ठीक है। तो चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, क्षितिज में अंधकार आ जाता है जब भारत माता जो है इस चीजों की कल्पना कर रही है। और नमित नयन, जब अपने आप को नमित कर लेती है अर्थात झुका लेती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि बाष्पाच्छादित, कोहरा छा गया। जब कोहरा छाता है तो दूर दूर के लोग जो है नहीं दिखाई देते, और ऐसे ही रुदन की, रोने की जब स्थिति होती है तो आंखों के आगे ढंग से व्यक्ति जो है दिखाई देता है, उसी स्थिति का वर्णन है। ज्ञान मूढ़ गीत प्रकाशी, और ऐसे हमारी भारत माता है जो मूढ़ को, जो असभ्य को, जो अज्ञानी को भी उसके मुख से गीत को गवाने की क्षमता रखती है। सफल आज उनका तब उसका तब संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन जन भव भयतम भ्रम, जन जीवन जन जननी जीवन विकासनी। क्या कह रहे हैं कि सफल आज उनका तब उसका तब संयम, किसका तब संयम हुआ, भारत माता का। भारत माता ने अकाल की स्थिति से ग्रसित है, देश गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ है, देश में खाने को अन्न नहीं है, अशिक्षित है, ढंग से वस्त्र नहीं मिले, फिर भी हमारी भारत माता ने क्या कहा है, अपने जो बालक को जिस प्रकार से माँ जो है स्तनपान कराती है, वैसे ही हमको हमारी भारत माता ने अहिंसा का स्तनपान कराया है। तो आज हम इस स्थिति को गुजरते हुए भी, हम दुख की स्थिति, अभाव की स्थिति में गुजरते हुए भी हमने हथियार नहीं उठाया, तो तब भारत माता को ये लग रहा है कि हमारा जो तप जो है, संयम जो है वो सफल रहा। कैसे सफल रहा, पिला अहिंसा स्तन्य सुदुपम, अहिंसा रूपी स्तनपान जो भारत माता ने हमको कराया है वो सफल हो गया। कैसे सफल हुआ कि हमने इतने विकट स्थिति में रहते हुए भी हथियार नहीं उठाए और अहिंसा के मार्ग में चले। हरती जन मन भव है तम भ्रम जन जननी, और ऐसे हमारी भारत माता है जो हर लोगों के जीवन से उनके तम को, अंधकार को, मन के भ्रम को, भय को, शंका को दूर करने वाली है, जो हम लोगों के जीवन में क्या करने वाली है, विकास प्रदान करने वाली है। धन्यवाद।